जब दुर्योधन के सामने अंगराज कर्ण अर्जुन को परास्त करने की बातें कर रहा था, उसी समय कृपाचार्य ने कर्ण को बहुत सी बातें कहकर फटकार लगाई थी। उसके बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी कर्ण और दुर्योधन को अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाई और कहा, नमस्कार, मेरा नाम है अजय और यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सत्य चक्र। प्रस्तुत कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 50 से लेकर अध्याय 52 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य। अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, अभी तो हमने गौओं को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं, फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयां जीतकर, असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओं की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है। सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी चुप रहकर ही संपूर्ण चराचर लोकों को धारण करती है। इनमें से कोई अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भागी नहीं होता। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हुए न्याय से इस पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं, और यहाँ अन्याय से राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे व्याध शठता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उसी प्रकार कपटपूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी बड़ाई करेगा? राजा दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपट द्यूत के द्वारा हर लिया है, उनमें से धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कभी युद्ध में हराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी को जीता हो? धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है, उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वला अवस्था में राज्यसभा के भीतर घसीट लाए थे। सूतपुत्र, जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को दास बनाया था, उस दिन वहां महात्मा विदुर ने क्या कहा था, याद है ना? धृतराष्ट्र पुत्रों का संहार करने के लिए धनंजय प्रकट हुए हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बनाना चाहते हो। क्या वैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बड़े चढ़े हैं। धनुष चलाने में वे तो देवराज इंद्र के तुल्य हैं और युद्ध की कला में साक्षात वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान है। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा, जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से और मनुष्य के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्र को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उन कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष? धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से भी पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण को प्रिय है, तथा उनकी प्रशंसा क्यों न करें? दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट ले गए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से भी युद्ध करो। अर्थात जब उन अन्याय के समय तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्ध में भी सहयोग की आशा न रखो। यह तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले यह गांधार देश के नरेश शकुनी कि यहाँ युद्ध करें। गांडीव धनुष कृतयुग, द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकता है, वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। राजन, जैसे राज्यसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित होकर युद्ध करो। अर्थात किसी दूसरे से सहयोग की आशा न रखो। अतः अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाए तो मैं इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं। कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है। कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहता है। विज्ञ पुरुष को अपने आचार्य की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है
वह तेज एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है। यह समय आपस के विरोध का नहीं है, विशेषतः ऐसे मौके पर जबकि कुंती नंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। केवल भरतवंशियों के आचार्य कृप, द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा में ही ब्रह्मबल और छात्रबल ये दोनों शक्तियां हैं। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मनीषी पुरुषों ने सेना का विनाश करने वाले जितने संकट बताए हैं उनमें आपस की फूट को सबसे प्रधान कहा है। विद्वानों ने इस फूट को महान पाप माना है। अश्वत्थामा ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, हमारी न्याय उचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडव पर हुए पहले के अन्यायों का स्मरण करके रोषपूर्वक अर्जुन के गुणों का यहाँ वर्णन किया है। भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं, शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु को सब प्रकार से पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्य के लिए जो हितकर हो वही बात करनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। तदंतर दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। तब द्रोण बोले, शांतनु नंदन भीष्म जी ने पहले जो बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अब ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक न पहुंच सकें। साहस से अथवा प्रमादवश भी दुर्योधन पर उनका आक्रमण ना हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। वनवास की अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपने को प्रकट नहीं कर सकते थे और दुर्योधन ने भी पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह जताया है। अतः गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करें। भीष्म जी ने कहा, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, यह सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा यह संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। इन पक्ष, मास आदि के समय के बढ़ने घटने से और ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यक्तिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिमास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञा की थी उन सब का यथावत पालन किया है। अवश्य इस बात को अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। सभी पांडव महात्मा हैं और सभी धर्म तथा अर्थ के ज्ञाता हैं। कुंती के पुत्र मौत को गले लगा सकते हैं किंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। अतः राजेंद्र, तुम युद्ध उचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म के अनुसार कार्य करो। बिना युद्ध के ही राज्य देकर संधि कर लो। जो कुछ करना हो जल्दी करो। अर्जुन अब सिर पर आ पहुँचे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकता है। फिर वो अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दे, यह कौन बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझे तो पांडवों के साथ संधि कर लें। दुर्योधन ने कहा, किंतु पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो दूंगा नहीं, अतः उनसे संधि हो नहीं सकती। तब फिर युद्ध में उपयोगी जो भी कार्य हो उसे ही शीघ्र पूरा किया जाए। भीष्म ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूँगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरी 1/4 टुकड़ी गौओं को साथ लेकर जाए। हम लोग आधी सेना के साथ पांडुनंदन अर्जुन का सामना करेंगे। महात्मा भीष्म की कही यह बात सबको पसंद आ गई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। सेना का व्यूह बनाकर भीष्म जी बोले, आचार्य, आप बीच में खड़े हो। अश्वत्थामा वाम भाग की रक्षा करें और शार्दूल के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें। सुपुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूंगा। सभी महारथी यहाँ आए हुए अर्जुन के साथ रणभूमि में यत्नपूर्वक युद्ध करें। यह कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 50 से लेकर 52 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप सभी के साथ बना रहे। नमस्कार।